चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। लॉकडाउन के डर से घर लौट रहे लोग, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। रेलवे स्टेशन और बाजार जाने वाले ध्यान दें, 2 गलतियां पड़ेंगी भारी, देना होगा 200 रुपए से लेकर 2000 तक फाइन। कोरोना संकट, सभी जिलों में धारा 144 लागू। एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक। नक्सलियों के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए नहीं मिल रहा चंदा। आयकर में छूट वाले 80G सर्टिफिकेट का है इंतजार। कोरोना का कहर, 1 से 9 तक की कक्षाएं बंद करने के आदेश, नई गाइडलाइन जारी। जमीन बचाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ने पड़ेंगे, बोले राकेश टिकैत। तो लोग पूछने लगे ऐसे सवाल। कोरोना का असर, इन राज्यों में एंट्री के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डरावनी हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में पहली बार सामने आए 1 लाख से अधिक केस। जी हां, देश में कोरोना के कहर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों के दौरान मिले कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,03,764 पर पहुंच गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को एक दिन में 97,894 नए मामले मिले थे, जो महामारी की पहली लहर का सर्वोच्च आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दौरान 24 घंटों में देश में 513 कोरोना मरीजों की मौत हुई। वहीं इस दौरान 52,825 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका के बाद ऐसा दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले आए हों। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज्यादा मामले आए और 222 लोगों की मौत हुई। जमीन बचाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ने पड़ेंगे, बोले राकेश टिकैत। तो लोग पूछने लगे ऐसे सवाल। जी हां, मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। ऐसे में राकेश टिकैत ने इस बार ऐलान किया है कि जमीन बचाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ने पड़ेंगे, तो वे तोड़ेंगे। राकेश ने आगे कहा कि ट्रैक्टर और ट्विटर पर युवा सक्रिय रहेंगे। टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, जमीन बचाने के लिए आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, बैरिकेड्स भी तोड़ने पड़ेंगे। यह आंदोलन हर मजदूर, किसान, बेरोजगार, युवा, कर्मचारियों का है। राकेश टिकैत के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे, तो कई यूजर्स टिकैत से सवाल भी करने लगे। एक यूजर ने लिखा, पहले अपने खर्च का हिसाब तो दे दे चाचा, जिसके पैसों पर मौज ले रहे हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, स्टार होटल, हवाई जहाज का सफर, कहां से आ रहा है पैसा? अगर आपको आंदोलन ही करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए। ये तोड़ने फोड़ने वाली बात करके लोगों को भड़काते क्यों हो? या आपको अपने शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर विश्वास नहीं है? कोरोना से देश में बिगड़ रही हालत, फिर मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कई राज्यों में हालत काफी खराब हो चुके। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते पिछले 5 दिनों में प्रधानमंत्री की होने वाली यह दूसरी बैठक होगी। पेट्रोल डीजल के दामों में आएगी और कमी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी खुशखबरी। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के मतदान से पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है और यह आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने लगी हैं। हमने पहले भी बताया था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में कमी आने लगेगी तो हम पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। LPG गैस की कीमत भी कम होने लगी है। आने वाले दिनों में यह दाम और कम हो सकते हैं।
कुछ दिन और कर लीजिए अपना बचाव, वैज्ञानिक बता रहे कब से कोरोना पड़ जाएगा कमजोर। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जबरदस्त असर दिख रहा है। हर रोज रिकॉर्ड संख्या में केस सामने आ रहे हैं। प्रभावित राज्यों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर यह कोरोना महामारी कब खत्म होगी। वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। खास फॉर्मूले से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अप्रैल के मध्य में अपने चरम पर होगी। वहीं मई में मरीजों की संख्या तेजी से कम हो जाएगी। यानी लोगों से अपील है कि वे कुछ दिन और मास्क लगाने तथा शारीरिक दूरी का पालन कर लें, क्योंकि जल्द ही कोरोना कमजोर पड़ने वाला है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए नहीं मिल रहा चंदा, आयकर में छूट वाले 80G सर्टिफिकेट का है इंतजार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर और मस्जिद निर्माण का रास्ता साफ हो चुका। जहां राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण निधि अभियान के तहत 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि एकत्रित की गई, तो वहीं मस्जिद निर्माण के लिए डोनेशन नहीं मिल पा रहा। इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने बताया कि मस्जिद निर्माण हेतु सिर्फ अभी तक 20 लाख रुपए का दान मिला है। जो दान मस्जिद निर्माण के लिए अभी तक मिला है उसे लोगों ने स्वेच्छा से दिया है। नक्सलियों के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई, बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया बड़ा बयान। जी हां, बीजापुर की घटना ने नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को और बढ़ाने का काम किया। जवानों की तरफ से सुझाव आया है कि इस लड़ाई की गति कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब यह लड़ाई नक्सलियों के अंत होते तक जारी रहेगी। यह बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कही। बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर से बासागुड़ा रवाना होने के पहले शाह ने पत्रकारों से चर्चा में यह बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अब यह लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। यह घटना दुर्भाग्यजनक है। इस घटना ने लड़ाई को और बढ़ाने का काम किया है। गृह मंत्री ने बताया कि बैठक में इस लड़ाई की गति को कम न करने का सुझाव जवानों की ओर से आया है, इसलिए अब यह लड़ाई नक्सलियों के अंत होने तक जारी रहेगी। लॉकडाउन के डर से घर लौट रहे लोग, रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़। जी हां, महाराष्ट्र में लॉकडाउन के डर से लोग अपने घरों की तरफ भागने लगे हैं। हाल ही में मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर भारी भीड़ देखने को मिली। अब यहां के फोटोज तेजी से वायरल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। इस दौरान अपने अपने घर जाने के लिए कुछ लोग तत्काल टिकट लेते नजर आए। वहीं कुछ ऐसे हैं जो तय योजना के तहत जा रहे हैं। वैसे मुंबई में जगह जगह सुपरमार्केट के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ लोगों में लॉकडाउन लगने को लेकर डर है। कोरोना का असर, इन राज्यों में एंट्री के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी। जी हां, देश में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बाद कई राज्यों में महाराष्ट्र, बेंगलुरु, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया। कई राज्यों में आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया, खासकर जो हवाई यात्रा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें राज्य में प्रवेश करने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया। महाराष्ट्र में गुजरात, दिल्ली, NCR, गोवा, राजस्थान और केरल से महाराष्ट्र की यात्रा करते समय यात्रियों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट आवश्यक हो गया और यह सभी यात्रियों पर लागू होता है। हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे के पहले की रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। उत्तराखंड में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षण अनिवार्य है। गुजरात में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को सड़कों के माध्यम से जांच करने के लिए सीमा चौकियों की स्थापना की है। कोरोना का कहर, 1 से 9 तक की कक्षाएं बंद करने के आदेश, नई गाइडलाइन जारी।
जी हां, राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी, जिसके मुताबिक विवाह संबंधी समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों की संख्या घटाई गई। अब सिर्फ 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति थी। 1 से 9 तक की कक्षाएं बंद रहेंगी। इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय लेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर्स, मनोरंजन पार्क आदि बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संकट, यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू, एक जगह 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक। जी हां, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी। अब प्रचार के तौर पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे। सभी जिला अधिकारियों, एसपी व एसएसपी को सख्ती से कोरोना प्रोटोकॉल पालन करवाने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं और अत्यंत सावधानी से पंचायत चुनाव संपन्न करवाएं। दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन और बाजार जाने वाले ध्यान दें, 2 गलतियां पड़ेगी भारी। देना होगा 200 रुपए से 2000 तक फाइन। जी हां, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन, बाजारों, सिनेमा हॉल, मॉल और रेस्टोरेंट में सख्ती शुरू हो गई। दिल्ली में अगर किसी शख्स ने मास्क नहीं पहना या फिर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया तो उस पर 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगना तय है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम भी मेट्रो स्टेशन परिसर और दिल्ली मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर सख्ती दिखा रहा है। 10 दिन में मिलेंगे बैंक खाते से गायब हुए पूरे पैसे, आरबीआई ने बताया बस करना होगा ये काम। जी हां, जमाना डिजिटल का है। चाय पकौड़े खाने से लेकर शॉपिंग और कार खरीदने तक भुगतान करने के लिए हम डिजिटल तरीका अपनाते हैं। यूपीआई पेमेंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप, कैश लेन देन से ज्यादा पेमेंट के ये तरीके चलन में हैं। इस डिजिटल लेन देन के दौर में साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। आरबीआई के मुताबिक अगर कभी आपके साथ भी फ्रॉड हो जाए और आप चाहते हैं कि आपको पूरा पैसा वापस मिले, तो ऐसे में आप अपने बैंक को तुरंत सूचित करते हैं तो आपकी देयता सीमित हो सकती है, बल्कि शून्य भी हो सकती है। मतलब स्पष्ट है कि अगर आपके खाते से कोई गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसकी सूचना तुरंत अपने बैंक में दो। बिना देरी करे सूचना देने से आप बच सकते हैं। ऐसा करने से आपको आपके सारे पैसे मिल सकते हैं।